मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहम्मद मारिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। आपका ये चैनल स्पेशली 10th बोर्ड एग्जाम में 2022 चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आज हम लोगों की पहली क्लास है, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग प्लीज जाइए, एक कॉपी कलम ले लीजिए और एक बोतल पानी ले लीजिएगा। मोबाइल को थोड़ा सा दूरी पे रखिएगा, एडजस्ट कर लिएगा, ठीक है। तो आप लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, रेडी। आप लोग सबसे पहले अपना कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ बनाए रखें। आप लोगों ने जनरली साइंस में एक वर्ड सुना होगा, ऑब्जर्व। सुना है ना, ऑब्जर्व। और इसके बाद एक और वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ऑब्जर्वेशन। सुना है बच्चों, ऑब्जर्व और ऑब्जर्वेशन। अगर ऑब्जर्व भी सुना है तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ही सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि हम लोग एकदम जीरो लेवल से क्लास शुरू करेंगे। पेशेंस रखना है ताकि हर तरह के बच्चे इसका फायदा उठा सके, ठीक है बच्चों। तो आइए इस वर्ड से हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग सोच रहे हैं इस वर्ड से हमने क्यों शुरुआत किया। मैं आपको दिखाता हूं कि ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन दो वर्ड की हेल्प से आपको आपके टॉपिक तक ले जाऊंगा। साइंस के ओरिजिनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव तक आपको पहुंचाऊंगा, क्योंकि साइंस का ओरिजिनल एम एंड ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप साइंस के थ्योरीज को ना सिर्फ रटू तो तक रट ले, बल्कि उसके थ्योरीज, उसके कंसेप्ट को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। साइंस का असल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यही है। एक साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ यही करता है कि वो अपने आसपास की घटना, आसपास के पदार्थों, आसपास के फिनोमेनन को ऑब्जर्व करता है और उसके दिमाग में फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, आखिर यही क्यों हो रहा है, इसी वक्त क्यों हो रहा है, ऐसे सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं और वो फिर उनके हल, उनके आंसर्स को खोजने लगता है, ठीक है। और इसी सोच को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक सोच। तो हमें भी अपने अंदर एक साइंटिफिक सोच डेवलप करना है। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फिर आगे का सेशन समझते हैं कि कैसे हम लोग इस एक वर्ड से अपने टॉपिक तक पहुंचेंगे। मैंने क्या कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इन दो वर्ड्स की हेल्प से आप लोगों को साइंस के सारे कंसेप्ट्स के तरफ ले जाऊंगा ताकि आपको भी सोचने का मौका मिले, आप भी अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन सही तरीके से कर सके कि आखिर साइंस पढ़ेंगे कैसे। ओके बच्चों, छोटी सी बात आप लोग गौर कीजिएगा। जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको जब उसकी माँ बाप कोई खिलौने देते हैं, आप ही कोई खिलौने देते हैं, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उस खिलौने को, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसको तोड़ फोड़ देता है और तोड़ फोड़ के उसे अपने हिसाब से बनाकर फिर खेल लेता है। फिर उसकी खुशी का ठिकाना देखा, वो उसके व्हील्स को अपना खिलौना बना लेता है, उसके सीट्स को अपना घर बना लेता है। उसे लगता है कि मैंने जो किया वो सही है, ठीक है। भले आपको गुस्सा आता हो, लेकिन सही मायने में उसके माइंड का यूटिलाइजेशन शुरू हो गया, उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो अक्सर देखिएगा कैसे बेतुके सवाल पूछता है, हर चीज के बारे में जानना चाहता है, क्यों है, कैसे है, कहां है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है और वो अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन कर रहा है। उसके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी, इस तरह की यानी कि जो साइंटिफिक टर्म्स है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। वो एक साइंटिस्ट की तरह सोचने लगता है। इसलिए बोला गया कि हर एक बच्चा अपने आप में एक साइंटिस्ट है। बिल्कुल, ओके। आइए अब मैं समझाता हूं आप लोग को ऑब्जर्व कर। तो सबसे पहले हम लोग भी अपने आसपास के माहौल में, एक मिनट कहीं जाना नहीं, बैठे रहो सब, जहां बैठे वहीं से ऑब्जर्व किया जाए। ओके, हम लोग अपने आसपास जब देखते हैं तो छोटी छोटी बातों को नोटिस करना शुरू करते हैं, हम लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं। ओके बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग पानी को फ्रीज में डाल देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद बर्फ में बदल जाता है। ये हम लोग का पहला ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मेरा सिर्फ ये मकसद है कि हम लोग ये जान सके कि साइंस को पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। ज्यादातर बच्चे इसे रटते हैं, समझने की कोशिश कम करते हैं। उन्हें यह लगता है कि 10th 9th का सिलेबस सिर्फ इतना है कि हम लोग रटें और पास कर जाएं। तो ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि 9th और 10th का जो सिलेबस है उसे सिर्फ रटना है और पास कर जाना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हम लोगों का बेस है। तो हमें अभी से ही अपने माइंड को इतना हैबिचुअल बनाना है कि हम लोग इसी तरह से सोच सके, क्योंकि इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, आईआईटी के क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होते हैं कि आपके कंसेप्ट को वो जांचने की कोशिश करते हैं। उनके जो क्वेश्चन मेकर होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि क्या आप रट्टू तोता तो नहीं है, आपने कितना अपने आप को यूटिलाइज किया, कितना आपने ऑब्जर्व किया है, आपने साइंस को कितनी अच्छी तरीके से समझा है, आपने साइंस को कितना ज्यादा इंप्लीमेंट किया है, ठीक है।
तो आइए इससे समझते हैं। तो हमने देखा कि वाटर जो था सारा का सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। फिर अगर आप आइस को थोड़ी देर तक यूं ही छोड़ देते हैं बाहर, तो वो सारा का सारा आइस फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, है ना। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग का, इसे ऐसे शो कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग पानी को गर्म करते हैं और ज्यादा देर तक अगर गर्म कर देते हैं, तो वो सारा का सारा पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में, यानी कि गैस में उड़ जाता है ना। यानी कि वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। ओके, बात समझ में आ रही है। देखिए मैं कैसे आपको ऑब्जर्वेशन का असली मानस समझाता हूं कि ऑब्जर्वेशन की मदद से कैसे हम लोग अपने टॉपिक तक पहुंच जाएंगे। आप लोग को धीरे धीरे एहसास होने, अरे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को भी लगेगा कि ओ हम लोग इस तरह भी सोचना चाहिए था, या सोचना यही तरीका है। ओके बच्चों, अब हम लोग दो और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ इससे डिफरेंट। जैसे आपने देखा होगा कि आपको जब दही खाने का दिल करता है तो मम्मी दूध में नींबू या शायद थोड़ा सा दही डाल देती है, सुबह में वो या कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, दूध का दही में बदल जाना। यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। ठीक है बच्चों, सारा का सारा मिल्क किसमें कन्वर्ट हो गया, कर्ड में। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये आपने देखा होगा कि आपके घर में जो पुराना लोहे का सामान पड़ा होगा, उसे आप अगर आंगन में छोड़ देते हैं, बारिश में यूं ही छोड़ देते हैं, आपकी बचपन की वो प्यारी सी साइकिल जिस पे आप बैठ कर टन 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 बजाते हुए पूरे मोहल्ले तक घुमाते थे, वो आज कचरा हो चुकी है। जब आप जाकर देखते हो तो उसके सारे लोहे का पोर्शन एकदम भुरभुरा हो चुका है, उसके कलर बदल चुका है, उसका वजन कम हो चुका है। आप उसको एक आराम से एक उंगली से तोड़ सकते हैं, पापड़ की तरह हो गया होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंग, बिल्कुल, जिसे रस्ट कहते हैं। तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन है लोहे का या लोहे पर। ये तो हुए एग्जांपल्स। आइए अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करते हैं और एक साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां मौजूद हर वो बच्चा या जो मौजूद नहीं भी है, अगर वो क्यों, कब, कैसे इस तरह सोचता है और उनके सवालों के जवाब ढूंढता है, तो रियल में वो साइंस को सही मायने में सही तरीके से पढ़ रहा है। आइए देखते हैं। पहला हम लोगों ने देखा कि वाटर कन्वर्ट हो गया आइस में, और फिर आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो क्या ये जो चेंज हो रहा है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, हमेशा के लिए हो रहा है? जी नहीं, ये जो परिवर्तन हो रहा है वो अस्थायी परिवर्तन हो रहा है, यानी ये परिवर्तन टेम्पोररी हो रहा है। क्लियर? देखा ऑब्जर्वेशन का नतीजा। हम लोग रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं और बच्चे समझने लगे कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अस्थायी, जिसे क्या बोलते हैं, टेम्पोरेरी। ओके बच्चों, ऑब्जर्वेशन। दूसरा हम लोगों ने देखा ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि ये तरल है, ये द्रव है और ये ठोस है, ये तरल है और ये गैस है। समझ में आ रही बात? तो हम लोग कह सकते हैं कि इस वाले हिस्से में, इस वाले एग्जांपल से हमने ये ऑब्जर्वेशन किया कि ये सारा का सारा यहां पे ज्यादातर अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन स्टेट्स हो रहा है। ठीक है, और हाँ, साइंस को कोशिश कीजिएगा कि अपने जबान में, अपने सरल से सरल भाषा में समझने की। मेरा यहां पे यही मकसद है, आपके एक्टिव लर्नर्स का यही मकसद है कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाया जाए। ठीक है बच्चों, दूसरा हमने क्या देखा कि अवस्था में परिवर्तन। ओके, यानी कि चेंज इन स्टेट। कोई कंफ्यूजन? एक और ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं, वाटर और आइस दोनों क्या अलग अलग चीजें हैं कि एक ही रूप है? जी हां बिल्कुल, वाटर आइस ही है, आइस वाटर ही है। वाटर वेपर है, वेपर वाटर ही है ना। तो हम लोग कह रहे हैं कि यहां पे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो क्या लिख सकते हैं कि कोई नया पदार्थ। और हाँ बच्चों, एक बात कहनी है कि प्लीज 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 स्किप नहीं कीजिएगा और ना ही इसे स्पीड कीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपकी एक भी कड़ी छूट गई तो समझो आपके कंसेप्ट की लड़ी टूट गई। जी हाँ बिल्कुल, एक भी कड़ी छूट गई तो कंसेप्ट की लड़ी टूट गई, क्योंकि साइंस का एक एक कंसेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। ठीक है ना, देख रहे हैं हम कैसे यहां से अपने लास्ट पोजीशन तक पहुंच रहे हैं। ओके बच्चों, तो प्लीज 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 मेरी खातिर और हाँ थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिए, हल्का पानी पी लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, हम लोगों ने तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि यहां पे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोई नया पदार्थ
नया पदार्थ। और हाँ बच्चों, एक रिक्वेस्ट है, चूंकि हम लोग की पहली क्लास है और हम लोग इसमें अपने उस 3 स्टेप स्टडी प्लान को ही फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ठीक है। और हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, ना तो आप लोग स्किप करेंगे और ना ही आप लोग इसे स्पीड करके देखेंगे, क्योंकि आपके अगर एक भी कड़ी छूट गई ना तो समझो आपके कंसेप्ट की लड़ी टूट गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि साइंस का एक एक कंसेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यहां हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं ना, कैसे हम लोग ऑब्जर्वेशन का ही ये नतीजा है, साइंटिफिक सोच का ही नतीजा है कि हम लोग देखिए एक एग्जांपल से कहां पहुंच रहे हैं। और आप लोग के दिमाग में ये हिट करना शुरू हो गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज क्या शुरू होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लिख सकते हैं बच्चों, ओके। नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म। क्लियर, समझ में आ रही बात। मैंने क्या कहा था शुरू में ही कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड ऑब्जर्व और ऑब्जर्वेशन की मदद से साइंस के एक एक चैप्टर को समझेंगे। शुरुआत हो चुकी है, देखिए आप लोग ने समझना शुरू कर दिया कि आखिर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा पहले रिलैक्स हो लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इस वाले पोर्शन को ऑब्जर्व करेंगे। हम लोगों ने देखा कि मिल्क जो था वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, लोहा जो था वो रस्ट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक बार दूध दही में बदल जाता है, एक बार जब आयरन रस्ट में बदल जाता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कर्ड फिर दूध में बदल जाए? क्या रस्ट फिर आपको आयरन में बदल जाए? ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यहां पे जो चेंजेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमेशा के लिए हो रहा है, मतलब अस्थायी परिवर्तन हो रहा है, जिसे हम लोग परमानेंट कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि यहां पे बिल्कुल 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 भिन्न पदार्थ बनता है, एकदम इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और हां, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल डिफरेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। आप लोगों ने अब तक इसे रटा होगा कि हाँ ये चीज ये होता है, ये चीज होता है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मेरे इस क्लास का मकसद, मेरे इस क्लास का एम सिर्फ इतना है कि मैंने जो बातें फर्स्ट क्लास में की थी, इंट्रोडक्शन क्लास में, मैं आप लोगों के अंदर वो पैदा कर सकूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों के अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी लाने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, इसी तरह से आपके दिमाग को मजबूर करूं कि वो इस तरह से सोचे। और साइंस आप जब धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे तो आप इसी तरह से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट में क्या हम लोगों ने देखा कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ नए गुणों के साथ बनता है, बन रहा है ना, बिल्कुल नया पदार्थ नए गुणों के साथ बनता है। न्यू सबस्टांसेस फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, विथ न्यू प्रॉपर्टीज। क्लियर बच्चों, ये यहां तक बात समझ में आई? इसे मैं इस तरह से याद रखता हूं कि जो एक बार बदल गया वो हमेशा के लिए बदल गया, हो रहा है ना ऐसा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, परमानेंट। तो देखा किस तरह हम लोग ऑब्जर्वेशन की मदद से अब हम लोग इससे एक एनालिसिस करते हैं और एक रिजल्ट निकालते हैं कि किसी भी सबस्टांस में ओके दो टाइप के परिवर्तन हो सकते हैं, एक अस्थाई दूसरा अस्थाई, एक टेम्पोररी दूसरा परमानेंट। और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कहते हैं। देखा हम लोग कैसे चले, अब आप लोग के दिमाग में पूरा आइडिया आने लगा होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे हटा देता हूं। ओके, पानी उनी पीते रहेगा और कभी कभी बीच बीच में नजर हटाते रहना चाहिए, हमें हर वक्त मोबाइल पे नहीं देखना है, यानी कि रेगुलर कहने का मतलब, अभी तो मजबूरी है, पढ़ना ही है, ठीक है। ये आइए इधर देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी सबस्टांस में, किसी भी पदार्थ में परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, चेंजेस दो तरह के होते हैं। कौन कौन चेंजेस कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। ओके, हमें सिर्फ और सिर्फ रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है, भौतिक परिवर्तन नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों का एक होमवर्क है, सारे बच्चे ये सेशन खत्म होने के बाद
जो मैंने एग्जांपल्स रासायनिक परिवर्तन 2 एग्जांपल दिए, आप लोगों को उन दोनों के अलावे एक्स्ट्रा 3 और एग्जांपल्स लिखने। मैं एक एक बच्चे का कमेंट देखूंगा, क्योंकि पढ़ाई आज से शुरू हो चुकी है। आप मेंटली प्रिपेयर कर ले खुद को कि मेरे लिए अपने कीमती वक्त से 45 मिनट तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, आधा घंटा 25 से 30 मिनट के करीब हम लोग के वीडियोस होंगे, बाकी 15 मिनट आपको पढ़ना है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि सारा का सारा दूध कन्वर्ट हो गया था दही में, सारा का सारा लोहा यानी आयरन कन्वर्ट हो गया था जंग यानी रस्ट में। क्लियर? तो आप लोगों ने ये सोचा कि क्या ये जो प्रोसेस हो रहा है पल भर में हो जा रहा है, कि इसमें कुछ वक्त लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है ना टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ किसका नतीजा है? उसी ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। तो आप लोग भी आज से ही ऑब्जर्व करना शुरू करें। ऑब्जर्व इन द सेंस यानी कि जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसको हकीकत में समझे कि आखिर कहना क्या चाहता है। तभी आप लोगों का, हम लोग यहां ये ट्राई करेंगे, ये मकसद करेंगे अपने 3 स्टेप स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए कि सिलेबस से होते हुए आपको ना सिर्फ मैट्रिक सिर्फ पास करवाया जाए, बल्कि मैट्रिक के आगे जो आपकी जिंदगी, ओरिजिनल जिंदगी है, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसके लायक आपको तैयार किया जाए। और उसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है। आपको मेंटली इस तरह तैयार हो जाना है। ओके, थोड़ा रिलैक्स। तो हम लोगों ने देखा कि लोहा जो होता है जंग में परिवर्तित हो रहा है, लोहा कन्वर्ट हो रहा है जंग में रस्ट में, और इसके दौरान कोई ना कोई प्रक्रिया होती होगी जिसकी वजह से सारा का सारा आयरन कन्वर्ट हो चुका है रस्ट में, सारा का सारा दूध कन्वर्ट हो चुका है दही में। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया? कैसे हम लोग एक सिंगल वर्ड से अपने टॉपिक पे आ गए। जी हां, आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की शुरुआत कर रहे हैं। देखा किस तरह से हम लोग, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो अभिक्रिया चैप्टर शुरू करते हैं और रट लेते हैं। तो हमें रटना भी है जहां जरूरत होगी, और ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर साइंटिफिक सोच पैदा करनी है, एनालिटिकल थिंकिंग को पैदा करना है, लॉजिकल रीजनिंग को पैदा, तभी हम लोग के कंसेप्ट क्लियरिटी हो सकती है और हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है। ओके बच्चों, फिर हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आइए, आज का चैप्टर क्या है? तो आइए हम लोग पहले केमिकल यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है या किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन? कैसा लग रहा है? आपका भी माइंड कुछ सोचने पर मजबूर हो रहा है कि इस चैप्टर को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, कुछ अलग लगा होगा। केमिकल रिएक्शन, आपको यहां पे कहीं भी कुछ अभी तक याद करने की जरूरत पड़ी? जी नहीं, आपने खुद से ऑब्जर्व करके इस रिजल्ट तक आप खुद ब खुद पहुंच चुके हैं, है ना? यही कमाल है ऑब्जर्वेशन का। ओके, और आपको इसकी हैबिट बनानी है। रासायनिक अभिक्रिया, अब इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। हम लोगों ने देखा कि सारा का सारा दूध कन्वर्ट हो गया था दही में, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है नए गुणों के साथ, क्योंकि दूध का गुण बिल्कुल अलग, दही का गुण बिल्कुल अलग। तो हम लोग लिख सकते हैं एकदम सिंगल लैंग्वेज सिंपल सेंटेंस में कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है नए गुणों के साथ। ओके, इसे और थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। हम लोग इस तरह से इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ टूटकर या एक से ज्यादा पदार्थ आपस में जुटकर किसी नए पदार्थ का नए गुणों के साथ निर्माण करते हैं। ओके, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांसेस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? डेफिनेशन याद करने की जरूरत पड़ी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नया पदार्थ बनता है नए गुणों के साथ, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। न्यू सबस्टांसेस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ओके, आइए अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल से इस डेफिनेशन को और ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, पानी पी लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। रेडी? देखिए ये जो वर्ड अभी मैंने यूज किया ना, पानी, कभी आपने इसे ऑब्जर्व किया? वाटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जो बच्चे अभी इसको नहीं जानते तो उससे परेशान होने की जरूरत। मैंने बताया ना, ये चैनल आपका एक्टिव लर्नर सारे तरह के बच्चों के लिए है। जीरो लेवल से हम लोगों ने शुरुआत की है, हम लोगों ने बेसिक से शुरू किया, और जीरो लेवल से शुरू करते हुए अपने सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग टॉप तक पहुंचेंगे। हर एक बच्चा। तो प्लीज अपना फोकस इधर बनाए रखें और बातों की गहराई को समझे। ठीक है, साइंस का असली मजा ले।
हम लोग जो अभी पानी पी रहे हैं किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये दो तरह के तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पानी। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? मैंने अभी कहा कि बहुत ही कीमती एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कैसे। ये जो हाइड्रोजन है इसका गुण होता है वो खुद जलता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का क्या गुण है? ये खुद जलता है। और ऑक्सीजन का क्या गुण है? इसका क्या प्रॉपर्टीज है? ये जलने में मदद करता है। एक जलने वाला दूसरा जलने में मदद करने वाला जब आपस में मिलते हैं तो पानी का क्या काम है? बुझाने का काम करता है। एक बुझाने वाला तैयार हो जाता है। यही तो आपकी केमिकल रिएक्शंस है, यही तो कुदरत है। और कुदरत के इन राजों से पर्दा उठाने का काम, इस सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करने का काम साइंटिस्ट का है। तो आप नहीं हुए एक साइंटिस्ट जो सोचता है कि आखिर ये चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ। इन सारी चीजों को क्या कहते हैं? साइंटिफिक सोच। ठीक है बच्चों, देखा आपने। और इस तरह से डेफिनेशन भी तैयार हो। जब वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से ज्यादा अणु या परमाणु आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का नए गुणों के साथ निर्माण करते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? आप लोगों का दिमाग भी इस तरह से सोचने लगा है। ठीक है, इस क्लास का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग रट्टू तोता ना बने प्लीज, क्योंकि अगर आप अभी रट लेते हैं तो आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसकी आदत हमें छोड़नी है। ओके, हमें सिर्फ पास नहीं करना है, हमें सिर्फ पास नहीं करना है, हमें साइंस को समझना है, साइंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। ओके, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? वाटर। तो एक एग्जांपल भी तैयार हो गया। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है। व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ईच अदर देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ओके, आइए अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन की वजह से हो पा रहा है। यहां देखिए बीच में मैंने क्या बनाया? एरो। तो एरो के इधर कोई और सबस्टांस है, एरो के इस साइड कोई और सबस्टांस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो तरह के सबस्टांस या दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक हिस्सा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, that portion takes part in reaction and after arrow a new substance formed with new properties, है कि नहीं? तो हम लोग जो हिस्सा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं, उसे अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। ओके, यहां पे एग्जांपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुआ? रिएक्टेंट। दूसरे में हम लोगों ने देखा कि इनके पार्टिसिपेट होने के वजह से क्या बना? वाटर, जिसे हम लोग प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। ओके बच्चों, मैंने शुरू में ही कहा था, ठीक है थोड़ा रिलैक्स हो जाइए बच्चों। मैंने आपको शुरू में बताया कि एक छोटे से वर्ड ऑब्जर्व से, जिसे आप साइंस की हर बुक में देखते हैं, आज उसकी अहमियत समझ में आ रही है। ठीक है, ऑब्जर्व का नतीजा है कि हम लोग अपने चैप्टर तक पहुंच चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा आप बहुत ही आसानी के साथ सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, और ना सिर्फ 10th क्लास के आपको क्वेश्चंस बना पाएंगे, बल्कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ताकि आप लोग आने वाले कंपटीशन के लिए आप अभी से तैयार हो सके। और एक्टिव लर्नर्स का सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट है, यही एम है, यही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बच्चों, आइए तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि एक नया सबस्टांस बन रहा है विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या बना भाई? तो वाटर, जल। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, हमने जान लिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते, वन इज रिएक्टेंट, सेकंड इज प्रोडक्ट। Reactant is that part, that substance which takes place in a chemical reaction, and the product is new substances formed during a chemical reaction with new properties. कोई confusion? ठीक है, यहां तक बात समझिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा यह कहना है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा भी है कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने इस तरह से सोचा था या फिर आपने सिर्फ रट लिया था? होता है ना ऐसा? तो हमें रटना नहीं। मैं बार बार ये वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूं कि हमें रटना नहीं है। ठीक है, चूंकि ये पहली क्लास थी तो कितने बच्चे अब प्लान बनाना शुरू करते हैं। मेरा कहना है कि आप लोग सबसे पहले जाइए और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी ले लीजिएगा और सारे के पहले पेज पे एक्टिव लर्नर थोड़ा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, जरूर से लिख लेंगे। और इसके लिए आप परेशान नहीं हो, इसके नोट्स अलग अलग हिंदी में बिहार बोर्ड के लिए और इंग्लिश में सीबीएसई के लिए मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
ठीक है, इस वीडियो के बाद। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है, थोड़ा सा यूनिक लगा, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन का सीजन चल रहा है ना, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो स्टूडेंट परेशान है, खास के आप जैसे। वो बेचारे सोचने पे मजबूर है कि आगे अब हमारा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। तो मैं उन सारे बच्चों को इंडिविजुअली कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा, सारे बच्चे परेशान हैं, तो प्लीज परेशान नहीं। और आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि खासकर जो बच्चे 10th बोर्ड एग्जाम नहीं है 2022 के, वो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। उनको धीरे धीरे फील होने लगेगा कि मैं उनके बगल में आकर पढ़ा रहा हूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है। तो बाकी चीज हम लोग कल पढ़ेंगे और इसी तरह से पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं, ठीक। और हाँ, कोई अभी जाएगा नहीं, जैसे वीडियो खत्म होगा आपको कुछ पिक्स में आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा और उसी वक्त उसका नोट्स बनाकर उसे डिलीट कर देना। किसी भी चीज को जमा नहीं करना है और पढ़ना है। 15 मिनट हर कोई पढ़ेगा, तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं आपके इसी फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स। थोड़ा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, और हाँ, स्किप नहीं करना, क्योंकि एक भी कड़ी छूट गई, कंसेप्ट की लड़ी टूट गई। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय, लव यू ऑल।